उत्पत्ति अध्याय 2। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी एवं जो कुछ उनमें है, इन सब की रचना पूर्ण हुई। जो कार्य परमेश्वर ने किया था उसको उसने 7वें दिन समाप्त किया। उसने उस समस्त कार्य से जिसे उसने पूरा किया था 7वें दिन विश्राम किया। अतः परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र किया, क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन सृष्टि के समस्त कार्यों से विश्राम किया था। आकाश और पृथ्वी की रचना का यही विवरण है। मनुष्य की उत्पत्ति का अन्य वर्णन। प्रभु परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, पर उस समय धरती पर भूमि का कोई पौधा उगा नहीं था और न ही भूमि की कोई वनस्पति अंकुरित हुई थी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने पृथ्वी पर वर्षा न की थी और भूमि की जोताई करने के लिए मनुष्य न था। कुहरा धरती से ऊपर उठा और उसने समस्त भूमि सींच दी। तब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से गढ़ा तथा उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। अदन का उद्यान। प्रभु परमेश्वर ने पूर्व दिशा में अदन में एक उद्यान लगाया और वहां उस मनुष्य को जिसे उसने गढ़ा था रख दिया। प्रभु परमेश्वर ने समस्त वृक्षों को जो देखने में सुंदर थे और आहार के लिए उत्तम है भूमि से उगाया। उसने उद्यान के मध्य में जीवन का वृक्ष तथा भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष उगाया। एक महानदी उद्यान को सींचने के लिए अदन से निकली और वहां विभाजित होकर 4 नदियों में परिवर्तित हो गई। पहली नदी का नाम पीशोन है। ये वही नदी है जो हवीला देश के चारों ओर बहती है, जहां सोना पाया जाता है। उस देश का सोना उत्तम होता है। वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी पाए जाते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही नदी है जो कुश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी नदी का नाम दजला है, जो असीरिया देश की पूर्व दिशा में बहती है। चौथी नदी का नाम फरात है।